हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी लाइफ में। तो आज हम जा रहे हैं चालधाम महासू महाराज जी के मंदिर दसाऊ में। तो हम अभी पहुंच चुके थे यमुना पुल में। तो ये जो मंदिर है ये पड़ता है चक्राता। इसकी जो विकास खंड है चक्राता है, उस साइड ये मंदिर पड़ता है। मैं भी पहली बार जा रही हूँ। तो ये यमुना नदी है और इसमें वो छोटी सी नहर भी आके मिल रही थी। यहाँ से जब हमने आगे का सफ़र शुरू किया तो रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिल रहे थे, क्योंकि बारिश का मौसम है ना। आजकल पहाड़ों से ढेर सारा पानी तो निकल ही रहा है, तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। तो रास्ते में चलते चलते यमुना नदी पर ये एक डैम बना हुआ है, व्यासी डैम। तो यहाँ से होते हुए यहाँ से पानी छोड़ा हुआ था। तो यहाँ से होते हुए हम आगे को निकल गए थे। आगे से पूरा साफ़ व्यू देखो इस तरीके से यहाँ से पानी छोड़ा हुआ था। तो यहाँ से हम निकल गए थे आगे को। यहाँ से चलते चलते ये रास्ते जैसे यहाँ पत्थर और मलबा रोडों में जगह जगह आ रखा था, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो इस टाइम पे थोड़ा रिस्क तो होता है वैसे। तो ये देखो ऐसी हसीन वादियों से होते हुए हम चल रहे थे महासू देवता के मंदिर में। ये बकरियां देखो कितनी सुंदर लग रही थी रास्ते में, तो मैंने इनकी क्लिप भी ले ली। तो चलते 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 इतना लंबा सफ़र करके 7-8 घंटे का फाइनली हम पहुंच चुके थे चालधाम महासू देवता के मंदिर दसाऊ में। तो ये हम अंदर जा रहे थे, मंदिर प्रांगण में अंदर जा रहे थे हम लोग। और यहाँ से भी जो नज़ारा था बहुत सुंदर लग रहा था। कितनी बड़ी तो है। हम पहुँच गए थे अंदर। ये देखो यहाँ तो मतलब ये जो हम बकरियाँ हैं ना, ये किसी ने दान की हुई है महाराज जी को। तो ये यहीं घूम रही थी। ढेर सारी बकरियाँ, एक भी नहीं ढेर सारी। ये देखो कितना बड़ी बकरी है। ये बकरियाँ इसी तरीके से यहाँ घूम रही थी और हम प्रसाद लेके चले गए दर्शन करने के लिए। तो मैंने इनकी क्लिप भी ले ली। बहुत सुंदर लग रहे थे ये लोग, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं थे, बहुत शांत थे, बहुत अच्छे। तो हमने इसके बाद हमने दर्शन किए। और यहाँ के ढोल देखो इस तरीके से, पहले मैंने देखे नहीं थे इस तरीके के ढोल। और बहुत अच्छी जो इनकी आवाज़ थी बहुत सुंदर थी। ये भंडारा का इसके बाद भूख तो लगी रखी थी और यहाँ भंडारा मतलब हर रोज़ भंडारा चलता है। तो हम चले गए थे खाना खाने। और ये देखिए इतने बड़े बड़े पतीलों में खाना तैयार हो रहा था। तो ऊपर खाना दे रहे थे, ऊपर एक हॉल था। तो यहाँ पहले से और लोग भी बैठे हुए थे और हम भी जाके बैठ गए। अभी इस टाइम पे भीड़ नहीं हुई थी ना, क्योंकि हम लगभग 3:30-4 बजे तक पहुँच चुके थे। तो ये हमारा लंच का ही टाइम समझ लो, लंच था। तो इसमें मिला हमको दाल चावल और हलवा। तो हमने लंच किया, उसके बाद हम बाहर निकल गए यहाँ से देखने के लिए। खाना खा के जब हम बाहर आए तो यहाँ जो ये आप लोग टेबल देख रहे हो ना, तो ये खाने के टेबल है। इनमें प्लेट रख के मतलब अपनी और खड़े होके खाना है। जब विशाल भंडारा शुरू होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके बाद हो चुकी थी आरती हमने अटेंड करी। इसके बाद मैंने ये छोटी सी क्लिप ले ली थी। तो हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। अब हम तो जल्दी पहुँच गए थे, उस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अब धीरे धीरे और भीड़ आने लगी। देखो इस तरीके से लोग भर भर के गाड़ियों में आ रहे थे। और वहाँ पे वो कार फंस गई थी। वो पार्क के लिए ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन वो फंस गई। तो बाकी सब उसको ऊपर पहुँचा रहे थे। तो इसके बाद हो चुकी थी रात। अब बहुत भीड़ हो चुकी थी प्रांगण में। तो अब हमने किया डिनर में था हमारे पूरी और छोले और दाल और चावल। तो हमने भंडारा खाया। देख सकते हो आप लोग कितनी भीड़ हो चुकी थी शाम तक। यहाँ हावड़ा पर्व चल रहा था 3 दिन का ना, तो वहाँ हम लास्ट के दिन अब हो अटेंड गए यहाँ पे करने हारुल नृत्य। हेलो, युद्धवीर सिंह जी मंचगांव कुआनू स्टेज के पास आने का कष्ट करें। युद्धवीर सिंह जी मंचगांव कुआनू ग्राम दसाऊ में यहाँ तमाम खत के लोग पढ़ते हैं। आपका
आपने हमारी संस्कृति के बारे में कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर मैं आपको संस्कृति में ये जो संस्कृति है हमारी, ये 3 शब्दों से मैं आपको बता देता हूँ जी। संस्कृति, विकृति और प्रकृति। सर आप ज्ञान को खिलाते हैं, यही संस्कृति है। तो ये तीनों ही शब्द संस्कृति, विकृति और प्रकृति, ये जौनसार बाबा की सुंदरता है जो सदैव संजोए रखना है। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हो चुकी है दसों की हमारी अगली सुबह। तो हम अभी फ्रेश होके आ गए, मुँह हाथ धुल के आ गए। तो ये है सुबह के दर्शन। और अब पता नहीं, हम सोच रहे हैं कि डोली तो कह रहे हैं कि लेट में आएगी 1-2 बजे में, और हमें घर भी जल्दी पहुंचना है। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि अभी निकलें या फिर बाद में डोली देखकर निकले। यहाँ भंडारा शुरू हो चुका है दिन का भी नहीं, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो ये देखो कितना विशाल भंडारा है। ये बच्चा यहाँ पे कुछ कर रहा है, रो रहा है। खाना जाता मुझे भूख है। विशाल भंडारा यक्की मुझे याद है अब खड़ा। लाइक महाकुंभ। यहाँ पे और इसी तरीके से अभी 5-6 बार और भी बैठेंगे। तो इसके बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि हम डोली के दर्शन करके ही जाएंगे घर। तो अब हो चुकी थी दिन, और जिसका हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो वो महासू महाराज जी की डोली आ गई थी, जिसका दर्शन करने के लिए सभी लोग इतनी भीड़ में इकट्ठा हो रखे थे। तो देखो उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनकी डोली को छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। देखो देवी देवता ऐसे अवतरित होकर नाच रहे थे वहाँ के लोगों पे। तो जिसका हमें इंतज़ार था, वो महाराज जी के दर्शन हमें हो चुके थे दिन में, और इस तरीके से सभी लोग उनका आशीर्वाद ले रहे थे। हमने भी उनका आशीर्वाद लिया, उन पर फूल बरसाए, और इस तरीके से उनकी डोली निकल गई यहाँ से, और उनके पीछे पीछे सभी लोग। तो दर्शन तो हो चुके थे, अब हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए, क्योंकि ऐसे ही दिन के 2 या फिर 2:30 बज गए थे। तो हमें घर भी जल्दी पहुँचना था टाइम से, मतलब। तो हम भी निकल पड़े थे यहाँ से। और भीड़ जैसे कि आप देख सकते हो, देखो ऊपर तक लोग बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ निकालने की तक जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी रास्ते में। जगह जगह लोगों ने गाड़ियाँ पार्क कर रखी थी अपनी, और इस तरीके से मुश्किल से हमारे ड्राइवर अंकल ने निकाली हमारी गाड़ी, और यहाँ से हम निकल गए थे उस टाइम पे। और पहुँचते हमको बहुत रात हो चुकी थी। तो रात में तो मैं वीडियो बना नहीं पाई। तो ये दिन की वीडियो है जब हम वहाँ से निकल रहे थे, और इसी तरीके से यहाँ से निकलते हुए हसीन वादियों को देखते हुए इधर उधर। जब हम इस ट्रैफिक से निकल रहे थे ना, तो उसके बाद उन्होंने गाड़ी को इतनी स्पीड से चलाया कि हम जल्दी से अपने घर पहुँच गए। हम जल्दी से भी नहीं कह सकते, मतलब रात के लगभग 9 बजे में हम पहुँच गए थे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।